नमस्कार एंड एज फ्रेंड्स, 2-3 दिन से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मैं फिर बाहर आ चुका हूँ और इसी चलते मैंने सोचा रिकॉर्डेड लाइव आपसे शेयर करूँ। इसे लाइव की तरह ही ट्रीट करना और जो भी आपकी क्वेरीज होंगे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। गाइस, जैसे कि आपको पता है, आपको मैंने कल रात के वीडियो में भी बात बताए थे कि डिजी लॉकर पे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग को लेकर आप लोग लगातार क्वेरीज कर रहे हो और ओरिजिनल मार्कशीट और जो आपके सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं उसके बारे में भी क्वेरीज है। इसी चलते दोनों को मीटअप करूँगा और उसके अलावा भी जो अप्रैल 25 के बच्चे अपेयर करने जा रहे हैं उनके लिए भी अपडेट है। एंड तक बने रहना और लाइक करना मत भूलना और जो भी क्वेरीज होंगे वो कमेंट सेक्शन में शेयर करना। जैसे गाइस आपको पहले ही बता दूं, आपको पता है 17 जनवरी आपके 12th के रिजल्ट आए हुए थे, अक्टूबर नवंबर बैच, और ठीक उसके बाद एक हफ्ता बाद 24 जनवरी आपके 10th के रिजल्ट आए हुए थे। बस दुख इस बात के कि डिजी लॉकर पे डॉक्यूमेंट अभी तक ना 12 के ना 10th के, और बच्चों के अभी मेन डिमांड है कि डिजी लॉकर पे अपलोड हो जाए ताकि वो डिजी लॉकर अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट से वो कहीं पे भी किसी भी काम के लिए, अगर चाहे एडमिशन हो, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे किसी भी काम के लिए, उनका काम पूरा हो जाए। बट एनआईएस अभी तक नाकामयाब रहा। और जैसे ही मैंने आज क्वेरी की इनसे, आज सुबह के लेटेस्ट मंडे और अभी थोड़ी देर पहले जिनसे मैं बातचीत करते रहता हूँ, जो मेरा मेन सोर्स है, उनका ये कहना है कि सर ऑलमोस्ट 12 के डॉक्यूमेंट जो है अपलोडिंग कंप्लीट है, किसी भी टाइम ये रिफ्लेक्ट होंगे। बच्चों को ट्राई करने के लिए बोलना। मेरे हिसाब से आप समझ लो, आज 3 तारीख हो गया, 5 तारीख तक आप इस डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। ये जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, जिस तरह की खबर निकाल के आ रहा है। और रही बात 10th के, 10th को शायद आपको कुछ दिन और वेट करने पड़े क्योंकि आपके रिजल्ट लेट आए थे, और ठीक 12 के बाद तुरंत बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दिए जाएंगे। और ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपको, एक तो डीएमसी दिख जाएंगे और एक आपका माइग्रेशन, ये दोनों ही आपको आपके डिजी लॉकर पे अपलोड कर दिया जाएगा। और हार्ड कॉपी, रही बात हार्ड कॉपी की, हार्ड कॉपी के लिए आपको 45 डेज़ वेट करना है। 45 डेज़ मतलब जिस दिन से रिजल्ट पब्लिकेशन हुए। कुछ बच्चे कह रहे थे हमारे पास इतना समय नहीं है, अगर हम अर्ली चाहते हो तो अर्ली अगर लेनी चाहते हो तो आप नोएडा हेडक्वार्टर के आसपास अगर रहते हो, दिल्ली एनसीआर में रहते हो, तो आप जा सकते हो। वहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए आप कोशिश करना, लेकिन वो भी महीना से पहले वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 महीना तो कम से कम हम प्रिंटिंग में और रिकॉर्ड इसे रजिस्टर में एंट्री कराने में लगा देंगे, फिर ये रीजनल ऑफिस भेज देंगे। और इसी चलते, और जिनको नोएडा आने में दिक्कत है, रीजनल सेंटर के आसपास रहते हो, जिस रीजन में आप बिलोंग करते हो, वहाँ 35 डेज़ के आसपास जाके पता कर सकते हो। और जिन बच्चों के स्टडी सेंटर बंद हो चुके हैं उनको डायरेक्टली रीजनल सेंटर से रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए आपके होम एड्रेस पे भेज दिए जाएंगे, जो आपके रिकॉर्ड में मेंशन है। और जो बच्चे स्टडी सेंटर के भरोसे बैठे हो उनको 45 डेज़ वेट करना है। और ये स्टडी सेंटर वाले आपको बगैर कोई फीस लेके वहाँ से आपको आईडी दिखाना है, अपना प्रूफ लेके जाना, गवर्नमेंट आईडी, साथ में आपके एनएस इशूड आईडी, ये दोनों लेके चले जाना। साथ में इंटरनेट वाले रिजल्ट भी साथ रखना, उसके हार्ड कॉपी ले जाना, ताकि उनको समझ आ जाए कि आप ही जेन्युइन कैंडिडेट हो। अब 25 में जो बच्चे अपेयर करने जा रहे हो, इनमें से 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक तो फ्रेश लर्नर्स के टीएम अपलोडिंग के डेट आपको पता है 31 जनवरी निकल चुके हैं। एक्सटेंशन के कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर एक्सटेंड हो रहा है, अभी तक एक्सटेंशन की कोई खबर नहीं है। और अभी 1500 रुपये एक्स्ट्रा फीस देके लेट फाइन के साथ आप कर सकते हो। और मैं रेगुलर आपको बताते गया था कि आप लोगों ने जमा कर देना 31। अगर आप लोगों ने नहीं किए तो कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और ऑनलाइन अपलोड होता है और उसके मार्क्स बहुत काम आता है पास होने में और अपना ओवरऑल परसेंटेज हाई करने में। तो ये किसी भी हालत में गंवाना मत इस मार्क्स को। और सेकेंडली, आपकी फ़ीस जो अक्टूबर में जो बच्चे फेल हो गए उनके लिंक अभी ओपन है। जो रेगुलर बच्चे उनके लिए तो क्लोज़ कर दिए, बट जो बच्चे फेल हो गए उनके लिए ओपन है। अभी आपको समय दिया जा रहा है और इस फीस को समय पे कर लो, नहीं तो यहाँ भी लेट फीस लगाओगे, दोगे। और कुछ बच्चे ये कह रहे सर हमें क्या स्ट्रेटेजी लेना चाहिए, हमारी एक सब्जेक्ट रह गई। एक सब्जेक्ट जो जिनके रह गए वो मेरे हिसाब से मार्च में ऑन डिमांड दे दो, सीट बुक कर लो, अभी भी ओपन है लिंक, बट बहुत जल्दी ये क्लोज हो रहा है क्योंकि इस बार सब्जेक्ट वाइज टोटल फरवरी मार्च मिला के 8 डेट दिए गए। और इस बार एक चीज़ और बता देता हूँ, अप्रैल में तुम पहले तैयार हो जाओ,
तुम्हारे पेपर भी ऐसे ही चलने वाला है, अक्टूबर नवंबर जैसे इस बार बहुत लेट तक चला, ऐसे आपके साथ भी होने जा रहा है। क्योंकि उससे क्लियर इंडिकेशन क्या है, क्योंकि मार्च के एंड तक ये ODA ले रहा है। ODA लेने का मतलब है वो उससे पहले आपका प्रैक्टिकल शुरू नहीं करेगा। इट मीन प्रैक्टिकल अप्रैल में लेगा, अप्रैल के शुरू में। और इसी चलते जो आपका पेपर है अप्रैल मई के, ये मान लो प्रैक्टिकल के 15 दिन ड्यूरेशन होता है, उसके बाद एक हफ्ते के गैप में ये थियरी शुरू करेगा। मेरे हिसाब से अप्रैल एंड में जाके थियरी शुरू होगा, और उस हिसाब से अगर देखा जाए मई एंड हो जाएंगे आपके पूरे पेपर को कंडक्ट कराने में। इट मीन्स आपको रिजल्ट मिलते मिलते फिर वही जुलाई। तो इसी चलते नेक्स्ट सेशन के रिजल्ट भी मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। जो बच्चे सोचते हो एक सब्जेक्ट रह गया, 2 सब्जेक्ट रह गया, अदर बोर्ड के हो चाहे NS के हो, वो बच्चे समय बचाने चाहते हो तो ऑन डिमांड दे दो। ऑन डिमांड में अगर क्लियर कर लेते हो तो थोड़ी समय बच जाएगा, उससे पहले आपको आपका रिपोर्ट कार्ड मिल जाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर कॉलेज एडमिशन में आप भी लेट हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पेपर लास्ट ईयर भी बहुत स्टैंडर्ड पेपर आए हुए थे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थे। तो जो खबर है NS अब पेपर को एक तरह से मानो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, MCQ ओरिएंटेड, और जो बच्चे खुद अपने समझ से आंसर देगा उनको भी पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह के मेथड अब अपनाया जा रहा है। इट मीन्स अब CBSE के देखा देगी NS में बहुत सारे बदलाव आए, और ये समझ लो कि ये आपके लिए फेवर में जाएगा। और जिस तरह के रिकॉर्ड ब्रेकिंग परसेंटेज इस बार आए 68%, 70%, जो बहुत कम होता है NS में, तो इससे आप समझ सकते हो कि आने वाले दिनों में ये परसेंटेज 80% तक भी जा सकता है, जो NS में कभी नहीं हुआ है। तो NS में एक तरह से इस बात के सुधार हुआ है कि आप परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी NS पहले से आगे निकाला है। तो ऑल टुगेदर ये आज के अपडेट, और क्वेरीज करना, क्वेरी के बस में आने वाले दिनों में वीडियो लाने वाला हूँ। और अभी मैं 4-5 दिन बाहर हूँ, जैसे ही अपने घर पे पहुँचूँगा फिर आपको डायरेक्टली लाइव मिलूँगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।